हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हृदय के विकास के इतिहास में यह देखा गया कि यह दो कोष्ठीय मछली जैसे हृदय से मेंढक जैसे तीन कोष्ठीय हृदय से गुजरते हुए अंततः चार कोष्ठीय अवस्था में पहुंचता है। उपरोक्त कथन निम्न में से कौन से सिद्धांत की ओर इंगित करता है? विकल्प ए लैमार्क का सिद्धांत, विकल्प बी मेंडल का सिद्धांत, विकल्प सी बायोजेनेटिक नियम या विकल्प डी हार्डी वेनबर्ग नियम। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा बायोजेनेटिक नियम, यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोजेनेटिक नियम क्या है और इसे किसने प्रतिपादित किया। तो बायोजेनेटिक नियम हीकल के द्वारा दिया गया था। इसे हीकल द्वारा दिया गया और इसके अनुसार ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को दोहराती है, जिसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति वृत्तीय इतिहास जो है वह जाति वृत्तीय इतिहास को दोहराता है। व्यक्ति वृत्तीय इतिहास जाति वृत्तीय इतिहास को दोहराता है, यानी एक जीव अपने परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने पूर्वजों की समान दिखता है या कहीं ना कहीं अपने परिवर्धन की अवस्था में वह अपने पूर्वजों की अवस्थाओं को दोहराता है। जैसे कि यदि बात करें मनुष्य के हृदय की या मैमेलियन हृदय की, तो जब इसका विकास होता है तो सबसे पहले यह दो कोष्ठीय हृदय जैसे कि मछली में पाया जाता है, उससे होते हुए तीन कोष्ठीय हृदय जैसा कि उभयचर जीवों में पाया जाता है, तीन कोष्ठीय हृदय जैसा कि उभयचर जीवों में पाया जाता है, तथा इसे होते हुए चार कोष्ठीय हृदय तक पहुंचता है। और यह प्रमाणित करता है कि जो मछलियां हैं वे उभयचरों में विकसित हुई और जो उभयचर जीव थे वे सरीसृपों में विकसित हुए और इन्हीं से ही पक्षियों तथा स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। अतः यह बायोजेनेटिक नियम को दर्शाता है, इसीलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, यह गलत है। मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित अपने नियम दिए थे, अतः यह भी गलत है। और हार्डी विनबर्ग ने जनसंख्या में अलील और जीनोटाइप की आवृत्तियों के संतुलन के संबंध में अपना नियम दिया था, तो ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।